तो इसके पहले वाला लेक्चर में हम आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बताए थे? ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होगा ए बी कॉस थीटा। इसका कुछ हम प्रॉपर्टीज बताए थे। प्रॉपर्टी बताए थे 4 प्रॉपर्टी इसके पहले वाला वीडियो में, पहले वाला लेक्चर में बता चुके हैं। अब देखिए इसका बाकी जो प्रॉपर्टी है आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो 5th नंबर में आइए, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर्स। 2 यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर पहले हम बता चुके हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस क्या होता है? 1 के बराबर होता है। 3 यूनिट वेक्टर लेते हैं, आई जे के। ये म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर वेक्टर है। देखिए एक्सिस पर लाते हैं, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर कौन एक्सिस हुआ? जेड एक्सिस। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई। वाई एक्सिस के तरफ क्या लेंगे? जे। और जेड एक्सिस के तरफ क्या लिए? के। एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल है। तीनों एक्सिस म्यूचुअली क्या है? परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 होगा, ये 90 होगा, और ये भी एंगल क्या होगा? 90 होगा। अब इसको आप ध्यान रखिए, ए डॉट बी मीन्स ए का मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू क्या होता है? कॉस थीटा होता है। यहां पर क्या है? आई जे के इक्वल नहीं है। इक्वल होने का क्या कंडीशन बताएं? तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होना चाहिए था? सेम होना चाहिए। लेकिन तीनों का ये चीज इक्वल है। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या है? 1 है। अब फर्स्ट टाइप का आते हैं हम। फर्स्ट टाइप का सिमिलर ले रहे हैं, आई डॉट आई। ए के जगह पर क्या लिखा हुआ है? आई। बी के जगह पर क्या लिखा हुआ? आई। आई का मॉडुलस, फिर आई का मॉडुलस लीजिएगा और कॉस थीटा। आई अपने साथ कोई भी वेक्टर अपने साथ क्या एंगल बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। और कॉस इसका वैल्यू पुट कीजिए 1, ये 1, ये भी 1, इक्वल टू क्या आया? 1 आया। सिमिलरली अगर आप इसका सिमिलरली हम जे डॉट जे ले या के डॉट के लेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के सिमिलर अगर यूनिट वेक्टर ये तीनों लिया तो तीनों का वैल्यू क्या आया आपका? 1 आया। मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू कितना हुआ? 1। फर्स्ट समझ गए? अब आइए अलग अलग लेते हैं। अलग अलग लेने का मतलब जैसे दूसरा टाइप का ही है, आई डॉट जे लिया। ए के जगह पर क्या लिया हुआ? आई। बी के जगह पर क्या लिए हैं? यूनिट वेक्टर जे। तो इसमें बैठाइए आई का मॉडुलस, जे मॉडुलस, और आई और जे का बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90। इसका वैल्यू 1, इसका भी 1, cos 90 0। पूरा वैल्यू क्या कर दिया? 0। तो आई डॉट जे का वैल्यू आपका 0 आया। अभी इसके पहले वाला में हम कुछ प्रॉपर्टी बताए थे। क्या बताए थे? कि डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर का कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ए। अगर इसको उल्टा कर दीजिए आप, जे डॉट ए आई इक्वल टू क्या होगा? आई डॉट जे, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0। तो आपका एक जगह लिख देते हैं क्या क्या होगा। 0 कौन कौन हो सकता है? देखिए इधर आपका आई है। एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, आई डॉट जे, जे डॉट के, फिर क्या होगा? के डॉट आई। और एक बार इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, मतलब आई डॉट के, फिर के डॉट जे, फिर जे डॉट आई। ये टोटल वैल्यू क्या हुआ? 0 हुआ। फाइनली आप क्या समझे? अगर 2 वेक्टर सिमिलर लिया, आई डॉट ए
जे डॉट जे, के डॉट के, सबका वैल्यू क्या लेंगे 1 होगा। लेकिन दो अगर अलग अलग कोई यूनिट वेक्टर लीजिएगा तो सारा का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये समझ में आ गया। इसमें एक दो प्रॉपर्टी और देखिए, कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा। कोई वेक्टर को हम 3 मैक्सिमम कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, जैसे ही आपको आगे बताएंगे। 6 नंबर, अगर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में है a1i, a2j, a3k, और b वेक्टर इसी टाइप का है b1i, b2j, b3k, कंपोनेंट फॉर्म में है। और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना इस फॉर्म में a डॉट b। इसमें टोटल 3 टर्म्स है, इसमें भी आपका क्या है 3 टर्म है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अब ऐसे तो आपको 9 टर्म आएगा ही। जैसे अभी हम सिमिलर माने हम सिंपल फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a1 b1 i डॉट i, a1 b2 i डॉट j, प्लस a1 b3 i डॉट k। अब इससे गुणा कीजिए, प्लस a2 b1 j डॉट i, a2 b2 j डॉट j, a2 b3 j डॉट k। फिर इससे गुणा कीजिए, प्लस a3 b1 k डॉट i, फिर a3 b2 k डॉट j, प्लस a3 b3 k डॉट k। इतना लंबा गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आगे गुना नहीं करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होगा 1, इसका भी वैल्यू क्या होगा 1, और बाकी सब का वैल्यू क्या होगा 0। जैसे ये 0, टोटल क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। तो आपका फाइनली बचा ये वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म। आई डॉट आई का वैल्यू क्या हुआ 1। तो फाइनल आंसर आप क्या दीजिएगा a1 b1, दूसरा क्या आएगा a2 b2, तीसरा क्या आएगा a3 b3। अब आगे अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो इस टाइप का मल्टीप्लाई करना होगा, एग्जाम्पल से देंगे, तो आप सीधा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको, बाकी सारा टर्म छोड़ दीजिए। a डॉट बी, अब फाइनल क्या आंसर दीजिएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही आंसर हुआ। अब इसका ये एग्जाम्पल से समझिए कुछ। इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन में आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 3 ही टर्म रहता है। a आपका दिया रहेगा इस फॉर्म में 3i प्लस 2j माइनस 5k, b भी इसी फॉर्म में रहेगा 2i प्लस 3j प्लस मान लो k केवल है। अब इसको बोला है डॉट प्रोडक्ट निकालिए a डॉट b, इसको गुना करो, पहला टर्म क्या आया 6, इसको गुना करो क्या आया 6, इसको गुना करो कितना आया -5। तो 12 माइनस 5 का आंसर कितना आ गया 7। 7 कैसा क्वांटिटी आया स्केलर क्वांटिटी आया। डॉट प्रोडक्ट जानते हैं कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। एक एग्जांपल और देते हैं। a आपका 3i प्लस 2j प्लस 5k है, b आपका 2i प्लस 3k है। सिंपली आप जानते हैं i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के रहेगा तभी वैल्यू 1 होगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो पहला टर्म 6, i डॉट आई क्या हुआ 1, i डॉट के क्या हो गया 0, फिर इससे को करोगे j डॉट आई 0, j डॉट के भी 0, केवल ये टर्म बचेगा 5 × 3 = 15, आंसर क्या हो गया 21। तो ये था 2 वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में रहेगा, तो उसका आप कैसे निकालिएगा a डॉट b। अभी 2 प्रॉपर्टी और देखिए इसमें। पहला 6 नंबर था, 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में क्या है कि अगर इसी फॉर्म में दिया रहेगा 3i 2j 5k, मतलब इस फॉर्म में अगर है, a वेक्टर है a1i, a2j,
A3K। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब क्या निकालना है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना है। तो जो प्रीवियस हम प्रॉपर्टी बताए थे और अभी जो बताए उसको कंबाइन करके इसका हम मॉडुलस को निकाल दे रहे हैं। देखिए क्या करना होगा, इसको अपने साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, A डॉट A, तो क्या होगा, A1i A2j A3k डॉट फिर वही A1i A2j A3k। अभी हम क्या समझाएं, ये वाला टर्म रहेगा, ये टर्म, बाकी सारा टर्म क्या होगा, जीरो। तो A1 गुना A1 क्या हो गया, A1 स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, A2 स्क्वायर, यहाँ से क्या आया, A3 स्क्वायर। और इसके पहले वाला प्रॉपर्टी था कि अगर कोई वेक्टर को इटसेल्फ अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे, अपने साथ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, तो ये मॉडुलस का क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। ये मॉडुलस का स्क्वायर हुआ तो A का मॉडुलस क्या हुआ, अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। A का मॉडुलस मीन्स ये वाला फार्मूला आ गया। अब आइए एग्जाम्पल देते हैं। A वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस कभी आपका निगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, आपका पॉजिटिव होता है। A का मॉडुलस निकालना है। यहाँ पर देखो A1 क्या लिखा हुआ, 3, A2 के जगह पर क्या है, -2, और A3 के जगह पर क्या है, 1 है। तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जोड़िए 9 + 1 = क्या हो गया, और 4 जोड़िएगा 10 हुआ, 10 ये कितना आ गया, 40। तो मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। अगर i j k तीनों में भी निगेटिव रहेगा तो आपका मॉडुलस पॉजिटिव आएगा। और एग्जाम्पल देखिए, A वेक्टर मान लो 2i माइनस 2j माइनस k, तीनों में माइनस कर दिया। A1 के जगह पर क्या लिखा हुआ है, -2, A2 के जगह पर क्या है, -2, और A3 के जगह पर क्या आपका है, -1 है। A का मॉडुलस निकालिएगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो देखिए 4 + 4 + 1 = 9, और 9 का रूट कितना निकला, 3। तो ये समझ गया मॉडुलस निकालना, दो वेक्टर का इस फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालना। और लास्ट प्रॉपर्टी आइए कि इसी फॉर्म में अगर दो वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, i j k के कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा, तो उसके बीच का एंगल आप कैसे निकालिएगा। इस पर आपको क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आएगा, 7 नंबर होगा, 7 होगा। क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये था, पहले 4 बनाए, फिर 5 में क्या पढ़ा, i डॉट i, 6 में क्या पढ़े, कंपोनेंट, 7, तो ये आपका 8 नंबर हुआ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स किस फॉर्म में, A आपका है A1i, पहले इसका एक्सप्रेशन समझो, A3k। B वेक्टर भी है B1i B2j B3k, ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। एग्जाम्पल जैसे 3i + 2j -k, तो कोई वेक्टर का 3 कंपोनेंट हुआ। कंपोनेंट तोड़ना हम लास्ट में बताएंगे, पहले 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, फिर आपको मैक्सिमम 3 कंपोनेंट में। इसके बीच का एंगल निकालना है, तो इसका बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट से ही निकालना है। A का मॉडुलस B का मॉडुलस इंटू क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हुआ, A डॉट B, A का मॉडुलस इंटू B का मॉडुलस। अब A डॉट B आप डायरेक्ट निकालिए, अभी समझा दिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3। A का मॉडुलस अभी समझाएं, कोफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़िए और उसका अंडर रूट कर दीजिए, तो मॉडुलस निकल गया। A का मॉडुलस क्या होगा, A1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। B का मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। इससे आपको किसका वैल्यू निकल गया? कॉस थीटा। जब कॉस थीटा निकल जाएगा तो थीटा निकाल लीजिए। तो थीटा का आंसर भी हम दे रहे हैं, कॉस इनवर्स में कर दे रहे हैं। कॉस इनवर्स A1 B1 A2 B2 A3 B3 अंडर रूट, अब एक साथ कर दो, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 का स्क्वायर, B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 का स्क्वायर। यही आपका फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला इतना लंबा है, बोलोगे याद नहीं रहेगा। ठीक है, याद नहीं रहेगा, लेकिन प्रोसेस तो याद रहेगा तुम लोगों को। प्रोसेस क्या है? ए डॉट बी, ए का मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। तो आपको अगर प्रोसेस याद है, यह मिटा दिए, चलो ये हटा देते हैं, कोई फार्मूला याद नहीं रखेंगे, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फार्मूला उसको याद जरूर रखिएगा। जैसे हम कैसे बनाते हैं, देखिए न्यूमेरिकल आया, एंगल निकालने 2j माइनस के, बी आपका इसी फॉर्मेट 2i माइनस j प्लस मान लो है 2k। बोला ए और बी के बीच का क्या एंगल होगा? तो आप सीधा याद रखिए, मेन फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? ए का मॉडुलस बी मॉडुलस इंटू क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ? ए डॉट बी मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अब इस फार्मूला से आप डायरेक्ट निकालिए ए डॉट बी, कोई फार्मूला पीछे वाला देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ए का मॉडुलस डायरेक्ट निकालिए, बी का मॉडुलस डायरेक्ट निकालिए। तो पहले क्या हुआ? 6 माइनस 2 माइनस क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाई, इसका मॉडुलस निकाल लो यहीं से, तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इंटू बी का मॉडुलस निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा? देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर में आपका क्या बचा? 2, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आया। ए का मॉडुलस देखिए क्या आया? 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 हो गया। इसको एक ही रूट में कर देंगे, 4 4 8 और ये 9 आया। 9 का रूट आप अगर निकाल सकते, निकाल लीजिए, तो आपका आंसर लिखिएगा 2/3 अंडर रूट 14। कॉस थीटा निकल गया आपका, थीटा आप आंसर क्या दीजिएगा? कॉस इनवर्स 2 3 अंडर रूट 14। कोई ना कोई तो एंगल जरूर होगा। तो इस ढंग से दो वेक्टर का बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। किसके रेफरेंस से? आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से। अब आइए, कभी कभी कंडीशनल क्या रहता है, देखिए कि दो वेक्टर दिया रहेगा इसमें, अब बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। एक हम सेट करके देते हैं, यहाँ कर दिए 2j और यहाँ कर दिया -5। आप प्रूफ करने दिया कि प्रूफ कीजिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? बी। ए पर बी परपेंडिकुलर है। तो आपको सीधा याद रखना है कि कॉस थीटा क्या था? ए डॉट बी, ए का मॉडुलस इंटू बी का मॉडुलस। ए डॉट बी कीजिए आप, देखिए पहले 6 प्लस 4 माइनस 10, 10 माइनस 10 क्या हुआ? 0, और 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा? 0। तो आप फालतू में निकालिए, ऐसे ही रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। आप निकालिएगा भी अंडर रूट करके तब पर भी 0 होगा, नहीं भी निकालिएगा डायरेक्ट भी लिखिएगा क्या होगा? 0 ही होगा। तो कॉस थीटा अगर 0 है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हुआ? 90 डिग्री। पहले भी हम बता दिए थे, प्रॉपर्टी क्या था कि ए डॉट बी 0, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर कभी आपको आई जे के में अगर वेक्टर में दिया रहेगा, वेक्टर में दिया रहेगा और उसका बीच का एंगल निकालना रहेगा, तो डॉट प्रोडक्ट इसमें बैठा के निकाल लीजिए। और देखिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आ जाता है, तो डायरेक्ट लिखिएगा कि थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एक प्रॉपर्टी और कभी कभी हायर में जरूरत पड़ता है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। नंबर 9 लास्ट एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं, पूरा डिटेल में पढ़िए आप।
ज्योमेट्री से इसका क्या मीनिंग है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी तो आप जानिए गए कि ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन एक्चुअल में इसका ज्योमेट्री से क्या वैल्यू आएगा वो आप फिगर से समझिए। दो वेक्टर लिया, ए वेक्टर क्या लिया, बी, बीच का एंगल क्या था, थीटा। इसको हम लिख भी देते हैं, कुछ वेक्टर का नाम दे दिए, ओ ए बी। ए वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किए हम, ओ ए से। बी वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया, ओ बी से। थीटा क्या हुआ, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। एक हम क्या करते कि यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिए, क्या गिरा दिए, बी एम। आप आइए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई अगर आप लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई स्ट्रेट लाइन से, तो लाइन का जो लेंथ होगा, लंबाई होगा, वो वेक्टर का क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। जैसे आप समझिए, ए का मैग्नीट्यूड को सिंपली आप ये लिखिएगा, लेकिन ए का मैग्नीट्यूड मतलब ओ ए का मैग्नीट्यूड मतलब ओ ए का क्या होगा, लेंथ होगा। ओ ए का जो लंबाई लिए, वेक्टर ए का क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया। उसी ढंग से बी का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बी हुआ, मीन्स ओ ए वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड मीन्स ओ बी, इसका कितना लंबाई है, ओ बी। ओ बी का जो लेंथ होगा, बी वेक्टर का क्या देगा, मैग्नीट्यूड दिया। अब आइए इसमें क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं, ये समझ गए। अब आते हैं हम वापस इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी एम से कॉस थीटा का वैल्यू आप निकालिए। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, बेस बटा हाइपोटेनियस। तो बेस क्या आपका है, ओ एम है, हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी है। ओ एम को कुछ रहने दीजिए, छोड़ दीजिए। ओ बी का मतलब बी का क्या समझाए अभी, मैग्नीट्यूड समझाए। तो ओ एम इजकल टू क्या आया, बी कॉस थीटा, ओ एम। अब आते हैं वापस हम फिर डॉट प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल फार्मूला बताया, मेन फार्मूला पर आते हैं। क्या फार्मूला है देखिए, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, यहाँ ये बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा का आप वैल्यू क्या निकाले, ओ एम निकाले। और ए का मतलब क्या हुआ, ओ ए का लंबाई हुआ, इनटू ई क्या वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या निकाले, ओ एम निकाले। अब आइए क्या है वो में, ओ एम एक्चुअल में क्या है। ये जो लाइन देख रहे हो ओ बी, उसका ये प्रोजेक्शन है किसी भी लाइन का। एक पॉइंट तो इसका मिला हुआ है, बी, वो पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है। अच्छा, आप पहले जैसा प्रोजेक्शन को हम अलग से समझाते हैं क्या होता है। देखिए, मान लो दो लाइन है, अलग अलग लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन मान लीजिए 2 है। अब 2 का ए पर प्रोजेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये जो लाइन हुआ ये क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन, लाइन 2 का किस पर, 1 पर। अगर आपको 1 का 2 पर निकालना होगा तो ये तो लाइन छोटा है और बढ़ाना होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए। ये जो लाइन हुआ, इतना जो लेंथ हुआ, इस 1 का प्रोजेक्शन क्या पर हुआ, 2 पर हुआ। वह प्रोजेक्शन उसका लेंथ से ज़्यादा लंबाई का हो गया। और सेकेंड नंबर आइए, अब ये तो अलग अलग पॉइंट था, अगर कोई कॉमन पॉइंट है, ऐसे है, एक कॉमन कर दिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे। ये जो लेंथ हुआ, ये लाइन क्या हुआ, प्रोजेक्शन है। मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन क्या है, 2 है, तो क्या बोलेंगे, ये जो डिस्टेंस x है, 2 लाइन का 1 लाइन पर क्या है, प्रोजेक्शन कहलाएगा। अगर पूछेगा 1 का 2 पर, तो इधर से लम डालिए। ये जो y हुआ, लाइन 1 का किस पर प्रोजेक्शन है, 2 पर है, तो वही चीज यहां पर आया। देखिए, a डॉट बी का मतलब हुआ ओ ए। ओ ए का मतलब क्या हुआ, a का क्या लिया आप, मैग्नीट्यूड लिए, मॉडुलस लिए। और ओ एम क्या हुआ, वेक्टर b का प्रोजेक्शन किस पर हुआ, a पर, इनटू क्या कीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन किस पर, ए। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां से लम डाला एन, तो आप जानते हैं ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल है,
कॉमेटेटिव होता है क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, बी डॉट ए। अगर आपको बी डॉट ए निकालना होगा तो क्या उल्टा भी कर सकते हैं, बी का हम क्या लिए, मॉडुलस लिए, तो कि कौन वेक्टर बचा, ए बचा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन किस पर, बी, यही आपका क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग फाइनली क्या समझे आप बताते हैं। किसी भी दो वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, कोई भी पहला वेक्टर, कोई भी वेक्टर का एक का आप क्या लीजिएगा, मॉडुलस लीजिएगा, और सेकेंड वेक्टर का फर्स्ट वेक्टर पर क्या लीजिएगा, प्रोजेक्शन लीजिएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, किसका वैल्यू दे देगा, ए डॉट बी। तो इस ढंग से हम ए डॉट बी को कंप्लीट किए। डॉट ये स्केलर प्रोडक्ट बोलिए या डॉट प्रोडक्ट बोलिए, इसमें बेसिक क्या याद रखिएगा बता देते हैं। ए डॉट बी मतलब ए का मॉडुलस, बी मॉडुलस इनटू क्या लेते हैं, कॉस थीटा। अब ए डॉट बी किस टाइप का क्वांटिटी हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुआ। आप देखे होंगे कि कहीं भी हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं किए, कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किए ए डॉट बी में। और इसके बाद जब पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें आपको डायरेक्शन का जिक्र जरूर करेंगे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो ए डॉट बी में आपका बेसिक जो प्रॉपर्टी था कि कॉमेटेटिव लॉ को पालन करता है, बी डॉट ए अगर अपने साथ डॉट कीजिएगा तो ये मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर एंगल निकालने बताए, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ए मॉडुलस इनटू क्या हुआ, बी मॉडुलस, इससे आपको कॉस थीटा निकल जाएगा। फाइनली आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग दो वेक्टर होगा, किसी का भी पहला या दूसरा का एक का क्या लीजिएगा, मोड लीजिएगा, मैग्नीट्यूड लीजिएगा। पहला का अगर मोड लेते हैं तो दूसरा वेक्टर का क्या लेते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्शन लेते हैं, किस वेक्टर पर, फर्स्ट वेक्टर पर। तो ए डॉट बी या स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों को उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा। तो इस ढंग से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो लेक्चर बनाएंगे वो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू, आप लोग समझ में आ गया होगा ठीक से।